साथियों नमस्कार। मैं पवन कुमार श्रीवास्तव, रिटायर्ड चीफ मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा। आज मैंने अपने चैनल फिन से FINSAY में एक नया वीडियो जारी करने जा रहा हूं, जो आयकर से संबंधित है। जैसा कि अभी आप लोग रोज सुन रहे होंगे कि आयकर को रिटर्न को फाइल करने की आखिरी तारीख संशोधित रिटर्न फाइल करने की तारीख 31 दिसंबर 2025 है। यानी कि 31 दिसंबर तक आपको, अगर आपने पूर्व में कोई आयकर रिटर्न फाइल किया है तो आपको इस तारीख तक संशोधित रिटर्न फाइल कर देना है। संशोधित रिटर्न फाइल करने के कई रीजन होते हैं, किस वजह से रिटर्न फाइल करना होता है, ये मैं आपको आज विस्तार से बताऊंगा। आयकर विभाग ने बड़ी संख्या में करदाताओं को SMS और ईमेल के जरिए उनको संदेश भेजा है कि आपके आयकर रिटर्न में कुछ इन्फॉर्मेशन गलत है। इनकम टैक्स के पास कुछ इन्फॉर्मेशन गलत है। इनकम के पास जो रिकॉर्ड है वो आपके द्वारा रिटर्न फाइल किए गए रिकॉर्ड से मैच नहीं कर रहा है, और जब ये मेल नहीं खा रहा तो इसी वजह से कई मामलों में कुछ टैक्स रिफंड भी जो रिफंड होते हैं उसको भी रोक लिया गया है, कि ताकि आप अपना टैक्स को संशोधित जब दायर करेंगे तब उसको कंफर्मेशन के बाद ही आपका जो भी रोका गया है वो मिलेगा। तो कर धारकों को जरूरत पड़ने पर संशोधित रिटर्न तभी फाइल करना है जब उनके द्वारा भरे गए रिटर्न में कोई त्रुटि हो। आप इसको इस तरह से मत लीजिए, ये सिर्फ एक गलती सुधार का एक अवसर है। इसके लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया गया है। यदि आपके इनकम टैक्स फाइल में इनकम टैक्स रिटर्न और इनकम टैक्स के रिकॉर्ड के अंतर हो तो संशोधित रिटर्न फाइल करना जरूरी है, अन्यथा आपको संशोधित रिटर्न फाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये सिर्फ इसलिए ज़रूरी है कि आपको भविष्य में चलकर कोई आपको पेनाल्टी या नोटिस या किसी तरह की जांच ना हो जाए, इसलिए आप इसका ध्यान रख करके अपने जो भी, अगर आपके पास कोई मैसेज इस तरह का आता है तो आप इसको अपने रिटर्न को देखिए। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि अगर सपोज आपके पास जो छूट का दावा किया है, वो दावा जो आपके AIR एनुअल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, जो इनकम टैक्स के साइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और 26AS में जो डाटा है उसमें वो सारे इनकॉर्पोरेट हैं कि नहीं है। अगर नहीं है तो क्या रीज़न है। ब्याज और लाभांश, वेतन या अन्य आय को आपके गणना में कुछ गलती हो जो आपने अपने टैक्स रिटर्न में कम दिखाया हो, और जबकि 26AS या एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम में थोड़ा ज़्यादा हो, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी आपकी उस हिसाब से कम आती है। लेकिन जब इनकम टैक्स तक इस बार की गणना जो की जा रही है वो उसमें AI का सपोर्ट लिया जा रहा है, इसलिए छोटी छोटी गलतियों को भी वो AI के द्वारा पकड़ रहे हैं। दान में निवेश की जानकारी के विषय में, मान लीजिए आपका पैन कार्ड गलत हो या अमाउंट गलत हो, जबकि जो दान जिसको देते हैं वो भी उस रिटर्न को फाइल करता है तो उसको क्रॉस चेक होता है, तो इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो आयकर रिटर्न को आप सबसे पहले क्या करना है कि आयकर रिटर्न जो आपका है उसको 26AS AIR से मिलान कर लें। 26AS जो एनुअल सिस्टम होता है, 26AS में आपके द्वारा जो भी इनकम है और उस पर दिया गया टैक्स है उसकी सारी सूचना 26AS में होती है। और उसका एक नया संस्करण है AIR में आपके द्वारा हर तरह की इनकम, जैसे कि डिविडेंड की, ब्याज की, लाभांश की, वो सारी इनकम उसमें दिखाता है। आपके सेविंग बैंक में कितना इंटरेस्ट है उससे जरूर मैच कर लीजिए। उससे मैच करने के बाद अगर कोई गलती होती है तो उस गलती को सुधारने के लिए आपके पास 31 दिसंबर तक का टाइम है। अगर कोई भी जरा सी भी गलती कहीं हो तो आप उसको दोबारा से रिटर्न फाइल कर सकते हैं। रिवाइज रिटर्न के ऑप्शन उसमें देता है, और इसमें कोई जल्दबाजी ना करें। कहीं आप ऐसा ना जल्दबाजी करें कि हम कोई भी गलती ना हो और हम कुछ उसको संशोधित करके भेज दें। संशोधित करने के लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए, और ये सूचना जो सबको जो दी जा रही है वो सिर्फ इसकी इस वजह से दी जा रही है ताकि आपको एक सुधार का मौका 31 दिसंबर तक मिल जाए, अन्यथा 31 दिसंबर के बाद आपको प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। और जैसा कि हमने बताया था कि अब की बार इनकम टैक्स का मिलान आपके द्वारा जो रिटर्न फाइल किया जाता है और इनकम टैक्स की साइट पर जो रिटर्न है, दोनों के जो जाँच की जाती है उसमें AI का सहारा लिया जा रहा है। इसमें बहुत सारी गड़बड़ियाँ जो लोगों में आ रही हैं, इसीलिए रिफंड भी रुका हुआ है, और आप तत्काल अगर इसको भर देते हैं तो आपका सही पाए जाने पर आपका रिटर्न आपको जो आपका टैक्स अमाउंट है वो आपको मिल जाएगा, और टाइमली आपके पास जो असेसमेंट ऑर्डर है कि उसकी कॉपी भी आ जाएगी। हमारे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे कि 31 दिसंबर तक अगर आपके पास कोई इस तरह की सूचना मैसेज आया है मेल में या SMS में, तो इसको आप ध्यान से दीजिए, ध्यान से देखिए और इसको रिवाइज रिटर्न फाइल करिए। धन्यवाद।